क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज मीन बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, फाइनेंशियल में जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं इसमें तीन एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी। यस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी वह एक्टिविटी होता है जो बिजनेस को रिवेन्यू जनरेट करता रहता है डेली। मीन्स कोर वर्क जो होता है उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर कहते हैं। जो उनका एक प्रिंसिपल रिवेन्यू प्रोसीडर है उसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। तो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल और कोर रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइज, जो कंपनी में रिवेन्यू को जनरेट करके दे, ऐसा वर्क, ऐसा काम, उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि, ठीक है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्स लिमिटेड रिडीम करता है 1,00,000 रुपये शेयर्स 9% डिवेंचर एट अ प्रीमियम 10% प्रीमियम पे। ठीक है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। देखिए, फाइनेंशियल एक्टिविटी में इसका कितना होगा, तो अब यहाँ पे ये देखिए कि कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी विल बी कितना होगा? 1,10,000 होगा। अब 1,10,000 कैसे होगा? ठीक है, डिवेंचर हमने रिडीम किया था 1,00,000 रुपये का। ठीक है, जब भी डिवेंचर रिडीम किया था और उसे हम किस पे कर रहे हैं? 10% प्रीमियम पे। तो 10% प्रीमियम मतलब ऐड करना पड़ेगा रिडम्पशन में। तो ठीक है, अगर इसका हम 10% प्रीमियम निकालेंगे तो 10% 10,000 निकलेगा 1,00,000 का। अब 10,000 और 1,00,000 को ऐड करेंगे तो 1,10,000। तो इसका आंसर क्या होने वाला है हमारा? इसका आंसर होने वाला है 1,10,000। यस, इसका 1,10,000 रुपीज़ होने वाला है। अब यहाँ पे पूछा गया है 25 में, द करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2.1 स्टेट गिवन द रीजन वेदर द परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट विल इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट चेंज द रेशियो। ये रेशियो से अगर करंट रेशियो जो एक आइडल रेशियो माना जाता है करंट रेशियो का, वो 2.1 माना जाता है। यस, अब यहाँ पे पूछा गया है कि अगर परचेज कर रहे हैं हम किसी गुड्स का, माल का, ऑन क्रेडिट पे, उधार पे, तो करंट रेशियो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा या घटेगा, या फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ये हमें बताना है। तो इमेजिन कीजिए, देखिए, जो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है वो करंट एसिड्स अपॉन में करंट लायबिलिटी होती है। ठीक है, अब जब इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, डिक्लाइन हो जाएगा। कैसे? क्योंकि करंट एसिड और करंट लायबिलिटी हैव इंक्रीज ड्यू टू द परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। मीन्स दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, करंट एसिड मान के चाहिए 20,000 रुपये है और करंट लायबिलिटी हमारे पास, ठीक है, 10,000 रुपये हैं। ठीक है, 10,000 रुपये हैं। अब 20,000 10,000 ऐड कर लिया। अब मान के चाहिए हमने उधार खरीदा है, तो करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो 10,000 की कर दी। अब उधार खरीदा है गुड्स, तो गुड्स से हमारे करंट एसिड्स, गुड्स एक करंट एसिड्स होता है, तो हमारे करंट एसिड्स भी बढ़ेंगे 10,000 से, तो 10,000 ये भी बढ़ गए, ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा, तो बाकी ये 2 पॉइंट कितना आएगा? 2.1 ही आएगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? नो चेंजेस। अब बात करते हैं 26वें का, 26, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी रेशियो। अब कौन सी, अब इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें पूछा एक्टिविटी रेशियो कौन सी नहीं है। ठीक है, तो अब एक्टिविटी रेशियो कौन सी नहीं है, तो देखिए यहाँ पे सब सारी दिख रही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये भी एक्टिविटी रेशियो होती है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी हमने एक्टिव रेशियो होती है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी हमारा एक्टिव रेशियो होता है। बट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये हमारा एक्टिविटी रेशियो नहीं होता। तो इसका क्या होगा? सॉरी, ये भी हमारा एक्टिविटी रेशियो होता है। जो हमारा बी ऑप्शन से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये हमारा एक्टिविटी रेशियो नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये एक सोल्वेंसी रेशियो है जो हमें ये बताता है कि एक कंपनी की
कितनी क्षमता है अपने दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को पे करने की। ये बताता है। इस कैलकुलेशन से इस रेशियो को इसलिए यूज़ किया जाता है कि कंपनी अंदाज़ा ला सके कि लॉन्ग टर्म जो मेरे पे लायबिलिटी है वो मैं पे कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, उसकी क्षमता को, कैपेसिटी को जानने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। अब बात करते हैं 27वें, द बैलेंस शीट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज। एक बैलेंसिंग जो प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट अ फाइनेंशियल पोजीशन की ऑफ एन एंटरप्राइज, कंपनी के, एक फर्म की, वो कब करता है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसका क्या होगा? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे करता है बैलेंस शीट। ठीक है, अब यहाँ पे 28 पे देखिए, यहाँ पे बोला गया स्टेट गिवन रीजन वेदर इशू whether issue of shares for consideration other than cash will result into inflow, outflow or no flow of cash। अब यहाँ पे रीजन बताना है कि कंसिडरेशन अदर देन कैश किया जा रहा है इशू करके, तो हमारा आउट होगा, इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा या फिर नो फ्लो होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है देखिए 28 का जो आंसर है वो नो फ्लो होगा। नो फ्लो क्यों होगा? देखिए यहाँ पे मैंने आपको आंसर लिख के दिखाया हुआ है, देखिए 28 का नो फ्लो ऑफ कैश एज इट इन्वॉल्व्स setting business transactions by the paying through the issue of shares to the vendor। हम इशू ऑफ शेयर्स से कर रहे हैं, कैश से। देखिए जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो केवल कैश की ट्रांजैक्शन को ही बताता है जो आ रही है और जा रही है, तो यहाँ पे कैश की कोई बात ही नहीं हुई है। यहाँ पे इशू शेयर्स की बात हुई है, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो इसका क्या आंसर होगा? नो फ्लो ऑफ कैश। ठीक है, इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस आर प्रेजेंटेड इन द बिजनेस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर द सब हेड। अंडर कौन से सब हेड में शो की जाती है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस? तो ये हमारा अदर करंट एसेट्स में शो की जाती है। 29 का क्या होगा? अदर करंट एसेट्स। यस, इसके बाद तीसवा जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा रेशियो से रिलेटेड है। मैं आपको रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन करवा के दिखाता हूँ। देखिए मैं आपको इसे करवा के दिखाता हूँ, एक मिनट, जस्ट वेट। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पहले हम ये पढ़ेंगे, ऑप्शंस वाला बाद में करेंगे। अ कंपनी हैड अ लिक्विड रेशियो ऑफ 1.5 is equal to 1 and a current ratio 2.1 and its inventory turnover ratio was 6. It had a total current assets of 2 lakh rupees. Find out the revenue from operation if goods are sold at a 25% on cost। हमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बताना है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है पहले एक बार उन्हें हम नोट डाउन करना है, हमें चाहिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर डाल देता हूँ 13। पहले हमें जो जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है उन्हें पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, पहले हमारे पास लिक्विड रेशियो दिया हुआ है। लिक्विड रेशियो को हम क्विक रेशियो से भी बोलते हैं। ठीक है, जाना जाता है। इसके बाद हमें करंट रेशियो दिया गया है, करंट रेशियो 2.1। इसके बाद हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया गया है 6 टाइम्स दिया गया है। टर्नओवर रेशियो हमेशा 6 टाइम्स में निकलता है। और करंट एसेट्स हमें दिए गए हैं 2 लाख रुपीस का। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है? हमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन
ऑपरेशन करना है, ठीक है। और गुड सोल्ड कितने पे हो रहे हैं, 25% पे, 25% ऑफ प्रॉफिट, गुड सोल्ड कितने पे हो रहा है, 25% के प्रॉफिट पे। अब इसे सॉल्व देखिए, जो जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है पहले उसके अकॉर्डिंगली हमें चलना पड़ेगा। देखिए अगर मैं बात करूं करंट एसेट्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। करंट एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है, आपको करंट रेशियो का फॉर्मूला याद होना चाहिए। सॉरी, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें करंट रेशियो हमें दी हुई है 2.1 है, तो 2, ठीक है, 2.1 ठीक है इनटू, ठीक, इज इक्वल टू करंट एसेट्स हमें दी गई है 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़ हम डाल देंगे। करंट लायबिलिटी हमारे पास नहीं दी है तो करंट लायबिलिटी इधर हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हम इधर ले आएंगे करंट लायबिलिटी और इसको उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कितना निकल के आ गया, 1 लाख रुपीज़ निकल के आएगा हमारा। ये भाग में चला जाएगा इसके, 2 2 1 2 कट जाएगा। अब ये हमारे पास करंट लायबिलिटी। अब हमें पे लिक्विड रेशियो दिया गया है, लिक्विड रेशियो को हम क्या बोलते हैं, क्विक रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्विक एसिड्स और करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो हमारे पास ये दिया गया है पहले से ही 2.1, ठीक है। तो 1 है इसके नीचे, तो 1 छोड़ दीजिए, ठीक है। क्विक एसिड्स हमें नहीं दिया गया। करंट लायबिलिटी हमने अभी अभी निकाला है कितना, 1 लाख रुपीज़, तो 1 लाख रुपीज़ हम इधर डालेंगे, ठीक है। इसको काटेंगे तो हमारा जो क्विक एसिड्स हमारा निकल के आएगा वो 50,000 रुपीज़ निकल के आएगा, 1,50,000 रुपीज़ निकल के आएगा। यस। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें पता होगा कि क्विक एसिड्स हमारा कैसे निकलता है। क्विक एसिड्स निकलता है करंट, ये फॉर्मूला है क्विक एसिड्स का, करंट एसिड्स माइनस स्टॉक, ठीक है। अब करंट एसिड्स हमें कितना दिया हुआ है, 2 लाख रुपये, यस। और हमें करंट लायबिलिटी कितनी दी गई हुई है, 50, ये हमें निकालिए। और स्टॉक हमें दिया नहीं गया है, यस। अब स्टॉक इधर आ जाएगा, और ये इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा वो प्लस से, स्टॉक 50,000। तो स्टॉक हमारा कितना निकल के आ गया, 50,000 रुपीज़। अब हम एज्यूम करते हैं, क्या करेंगे हम, एज्यूमिंग जो हमारा स्टॉक टू बी एवरेज स्टॉक, ठीक है। इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज स्टॉक, ठीक है। अब हमें ये दिया गया है, टर्नओवर रेशियो हमें दिया गया है 6, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है टर्नओवर रेशियो 6 टाइम है, तो 6 टाइम इसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे, 6 टाइम। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें दिया गया है, नहीं दिया गया तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऐसे ही लिख देंगे। एवरेज स्टॉक को हमने क्या मान लिया था, अज्यूमिंग मान लिया था कि कॉस्ट ही हमारा एवरेज स्टॉक है, तो हमें इसे
50 कर देंगे, ठीक है। इसको करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारा कितना निकल जाएगा, 3 लाख रुपीज़। कितना निकल जाएगा हमारा, 3 लाख रुपीज़ निकल जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रॉफिट, क्या बोला गया है कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स हमारा 25% है, ठीक है। तो हमारे जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कॉस्ट पे है, यहाँ पे बोला गया है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे बोला गया। तो कॉस्ट हमारी कितनी निकली, 3 लाख रुपीज़। 3 लाख को अब 25% निकालेंगे तो हमारा ये कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 75,000 रुपीज़। ये हमारा क्या निकला, प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल निकल गया हमारा। अब रिवेन्यू कैसे निकलता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है ग्रॉस का फॉर्मूला होता है COG, कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। क्या होता है, प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है उसे बोलते हैं नेट सेल, ठीक है। नेट सेल बोलते हैं, और जी को हम कॉस्ट बोलते हैं, नेट कॉस्ट, ठीक है। इसे ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, प्रॉफिट, ठीक है। अब हमें पता है कि नेट सेल्स हमारा कैसे निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट में हम कॉस्ट को जोड़ देते हैं तो हमारा नेट सेल निकल जाता है। तो ये फॉर्मूला में फिट करना है। अब हमारे पास कॉस्ट हमें निकल के आई थी 3 लाख रुपीज़, यहाँ पे जो हमने कॉस्ट डाला था 3 लाख रुपीज़, ठीक है। प्लस ऐड कर देंगे इसमें 50,000 रुपीज़, 75,000 रुपीज़ ऐड करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 75। तो हमारे ये क्या निकल के आएगा, सेल, नेट सेल। और हमें नेट सेल ही बोला गया क्योंकि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही हम नेट सेल कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है हमारी तरफ से। अब हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। यस, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि कैलकुलेट द amount of the opening trade receivables and closing trade receivable from the following information. Yes, trade receivable turnover ratio 8 times है and cost of revenue from operation कितना है हमारे पास, CROP हमारे का 4,18,000 रुपीज़ है। The amount of credit revenue from operation is 2 lakh rupees for more than cash revenue from the operation. Gross profit ratio 20% है। on opening trade receivable are 1.41 upon में fourth of closing trade receivable। तो इसमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल करना है और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल करना है। इसको कैसे करते हैं मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने इस क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व कर दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व। क्योंकि देखिए रेशियो अगर आपको सीखना है तो पहले आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो डेफिनेटली आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ये देखिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ट्रेड रिसीवेबल बोला गया है इस क्वेश्चन में। देखिए ट्रेड रिसीवेबल रेशियो में दिया है, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल अपॉन में एवरेज रिसीवेबल। एवरेज रिसीवेबल कैसे निकलता है, हमारा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग एवरेज रिसीवेबल हमारा निकल रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 4,18,000 रुपीज़ दिया हुआ है, ठीक है।
उसके बाद हमें सपोज करना है नेट सेल्स हमारी एक्स है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल इनटू में 100, ठीक है। और कैसे, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल्स प्लस कॉस्ट ऐसे निकलता है। तो यहाँ पे देखिए 20 यहाँ पे हमने ले लिया, यहाँ पे 20% दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पे कितना है, 20% दिया हुआ। तो 20 अपॉन में 100, क्योंकि परसेंट है, 100 इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास एक्स माना गया है हमें, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट हमने एक्स माना गया, और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल अपॉन में कॉस्ट। अब सेल को हमने एक्स माना और कॉस्ट हमारी इतनी है, तो ये हमारे दोनों को करेंगे तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। फिर हमारा नेट सेल हमने एक्स माना तो एक्स ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इधर कर देंगे तो ये 20x 100 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये इधर का इधर ही रहेगा, ये इधर पहुंचा देंगे, 26 हो जाएगा। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो x हमारा कितना निकलता है, 6 लाख, और x को हमने क्या माना था, सेल, तो सेल हमारा क्या निकल गया, 6 लाख रुपीज़। फिर उसके बाद हम देखेंगे नेट सेल्स ऑफ द फार्म इज 6 लाख रुपीज़ हमारा निकल चुका है। फिर लेट द कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन y मान लेते हैं। अब कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम y मान रहे हैं, ठीक है। अब क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन y प्लस 20 होगा, क्योंकि मोर देन बोला गया है, ठीक है। मोर देन मतलब ज़्यादा है कैश फ्रॉम रेशियो से, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से क्रेडिट, तो इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर टोटल सेल ऑफ द फार्म कैसे निकलते, कैश सेल और क्रेडिट सेल को प्लस करेंगे तो टोटल सेल से निकल जाएगी। दो तरीके की सेल होते हैं, क्रेडिट या कैश, और दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा टोटल सेल्स हो जाती है, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारे पास जो सेल्स है 6 लाख रुपीज़ हमने निकाली थी अभी, ये हमारी जो सेल्स निकली थी, ठीक है। अब कैश सेल्स को हमने क्या माना था, वाई माना था, तो वाई पे यहाँ पे लिख दिया, और क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को वाई प्लस 2 लिखा है तो वाई प्लस 2 यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये इधर चला जाएगा तो 2 लाख रुपीज़ बन जाएगा, ठीक है, सॉर्ट आउट करने पे। इसके बाद यहाँ पे देखिए कैश सेल्स ऑफ द फार्म कितना है, 2 लाख रुपीज़ हमारे निकल गए कैश, ये हमने कैश माना था वाई को, तो वाई के हमारे 2 लाख रुपीज़ इनकी। अब नेट क्रेडिट सेल, अब इसमें वैल्यू इसका पुट करेंगे तो हमारे पास नेट क्रेडिट वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 4 लाख रुपये, इसी फॉर्मूले में पुट कर दिया तो इतनी निकल जाएगी। और एवरेज रिसीवेबल कैसे निकलता है कि जो हमारा क्रेडिट है, नेट क्रेडिट सेल्स को हम क्या करेंगे, अब इस फॉर्मूले में इसको हमने पुट कर दिया है। कैसे, देखिए अब हमारा नेट क्रेडिट सेल हमें मिल चुका है कितना, 40, और टर्नओवर रेशियो को तो नेट क्रेडिट अपॉन में एवरेज रिसीवेबल होता है, ठीक है। तो अगर मैं, और ये हमें 8 दिया गया है पहले से ही क्वेश्चन के अंदर 8, तो 8 को हम डिवाइड कर देंगे तो एवरेज रिसीवेबल हमारा कितना निकल जाएगा, यहाँ पे 8 से डिवाइड करने पे 50,000 रुपये निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लेट करते हैं क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल टू बी जेड मान लेते हैं। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हमारा जेड अपॉन में 4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल होता है। एवरेज और ट्रेड रिसीवेबल होता है हमारा, वो हमारा कैसे होता है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन में 2 होता है। तो जब हमने ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल जेड प्लस माना है तो हमारा जो क्लोजिंग होगा वो जेड अपॉन में 4 होगा, ठीक है। उसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितना है, जेड 80 निकल जाएगा, जेड 80 निकल जाएगा। और जेड को हमने क्या माना था, क्लोजिंग, तो क्लोजिंग मतलब क्लोजिंग यहाँ पे मिल गया हमारे, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हमें निकल गया है। अब ओपनिंग कैसे निकालेंगे, उसी फॉर्मूले में इसे भी हम कैप्चर कर देंगे। देखिए ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल
20,000 रुपये और क्लोजिंग 80,000 रुपये, उसका डबल बोला गया था। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी हमने सॉर्ट आउट कर लिया है। अब इसका हम जो नेक्स्ट जो हम करेंगे ये वो प्रिपरेशन वो कॉमन साइज स्टेटमेंट जो हम बनाने वाले हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.